नाजरीन, रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, अजीजों, दोस्तों, शागिर्दों और फैंस, कनाडा से जावेद दानिश का आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। 11 जुलाई टोरंटो की एक दिल फरेब सुबह है। रात की बारिश ने 25 डिग्री वाली गर्मी में थोड़ी सी राहत बख्शी है। आज मौसम खूब बरसा और बरस कर खुल गया। गुलिस्तान की डाली डाली, पत्ता पत्ता ढुल गया। ये नज़्म तो याद होगी आपको। मौसम कोई हो, शुक्र मनाया कीजिए। नफरतों और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की ही हुआ करती है। मुस्कुराइए कि आप एक घंटे के लिए ही सही जावेद दानिश के साथ होंगे। बारिशों का मौसम है, दिलों में गजलें करवटें ले रही हैं। आइए आज गजलों का शहजादा हरशरणदीप सिंह के से जी भर के गजलें सुनते हैं। टोरंटो के जवां दिलों की धड़कन, अपने फन में माहिर, खुश मिजाज और जिंदा दिल। आइए हरशरणदीप सिंह का इस्तकबाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया दानिश भाई। आदाब दानिश भाई, कैसे हैं आप? आदाब आदाब। दीप भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ याद किया रंगमंच कनाडा के प्लेटफॉर्म पे। और हम तो आपके फैन हैं, आपके आपके कलाम के, जितनी आपने खिदमत की है उर्दू जुबान की। और इस लिहाज से मैं हमेशा आप हमारी नजरों में बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। और दोस्तों, मैं ये बताता चलूं कि हरशरणदीप सिंह ने अभी पिछले दिनों हमारी दास्तान गोई, दास्तान जमाल खुसरो में कव्वाली के ग्रुप में ये लीड कर रहे थे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आगे बात बढ़ाते हैं। दीप भाई, मैं ये एक फॉर्मूला सवाल तमाम उस्तादों से, दोस्तों से, सबों से करता हूं कि कोविड-19 का मौसम है, तो ये कोविड-19 आपके लिए रहमत है या जहमत? जी देखें, ऊपर वाले की हर चीज में नेमत भी होती है तो लेसन भी होता है एक इंसानियत के लिए। तो इसमें लेसन भी है इंसानियत के लिए कि ये जो जितना भी पोल्यूशन हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब, वो इतने मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे थे दुनिया में। तो उसके लिए उससे निजात पाने का ये एक अच्छा तरीका ऊपर वाले ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऊपर से हम जैसे लोगों के लिए जहाँ जहाँ जिनको रोजगार का गम मार जाता है, तो उनके लिए हम बहुत बेहतरीन ये मौका है कि अपने फन को और निखारा जाए, उसके ऊपर और मेहनत की जाए। और किताबें पढ़ने का टाइम मिल जाता है और अच्छी अच्छी चीजें जो है वो लेके बैठ जाता हूँ मैं कई बार। तो ये मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ कि हर चीज ऊपर वाले की बनाई हुई वो नेमत ही है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहब, हर फनकार का बचपन जो होता है वो हर सूरत में दिलचस्प हुआ करता है। जी, आपका कैसा था? मेरा बचपन, मुझे 5 साल की उम्र से मुझे मौसीकी की जो है तालीम, प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे दिलवानी शुरू कर दी थी, उस्ताद प्रिंसिपल चंदन सिंह मजबूर साहब से, शाम 84 एन पटियाला घराना। तो जैसे कि क्लासिकल मौसीकी जो है, क्लासिकल ही सीखना पड़ता है हर सिंफ में जाने के लिए पहले, चाहे वो फोक हो, चाहे गजल हो, चाहे कुछ कुछ भी हो। तो क्लासिकल इज बेस है ना। तो क्लासिकल की तालीम शुरू हुई मेरी, लेकिन वो उस्ताद जी बहुत कड़क थे, तो डंडा पूरा रखते थे। तो मगर आज छोटे से, आपको लग रहा है कि वो उस्ताद अच्छे थे। जी 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 आप जी मकाम पे हैं। जी। तो छोटा सा तो बच्चा था मैं, तो मार भी पढ़ने के लेसन क्यों नहीं तैयार करके लेके आया, क्योंकि वो जमाने कुछ और थे।
आज का दौर ये नहीं है कि उस्ताद ने अपनी फीस ली, अपना अपना थोड़ा थोड़ा बहुत सिखा दिया, अगर किया ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है। तो वो जमाने कुछ और थे। तो मैं यूजुअली मैं घर से कुछ दूर ही था उस्ताद जी का घर, तो मैं पैदल जाया करता था। तो या तो कभी कभार पापा छोड़ दिया करते थे। तो हुआ यूं कि मार के डर से एक दो दफा मैं घर से तो निकला, लेकिन जाके पार्क में छुप गया। अच्छा, जो कि हर कोई करता है। जी 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 अच्छा जी। अच्छा। तो वापस शाम को फिर से आ गए, हाँ जी बहुत सीख के आए हैं जी, बहुत सीख के आए हैं। लेकिन फिर उस्ताद जी ने फोन करके कहा घर के, आपका बेटा आ नहीं रहा काफी दिनों से, क्या क्या बात है, ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है? कहते जी नहीं, हम तो यहाँ से तो रोज जाता है, यहाँ से तो हम भेजते हैं। तो फिर पता चली तो डबल मार पड़ी। डबल मार्क पड़ी। तो मतलब ये था कि वो जो मार जो पड़ी है, तो वो मैं कहता हूँ वो मेरे लिए अब अमृत का काम कर रही। बिल्कुल। आपका छोटा भाई डॉक्टर है जी और आप एक फनकार गुलकार हैं। जी। घर वाले इसको कैसे कंपेयर करते हैं? असल में मुझे भी जैसे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का होता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एडवोकेट्स होने चाहिए उनके घर में। तो मुझे भी मैंने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ पेशे से। लेकिन ये है कि उस फील्ड में मैंने जो है जॉब बहुत कम की है। तो लेकिन मेरे भाई का जो था वो पेशे से वो तबला प्लेयर भी है साथ में। लेकिन अच्छा। जी जी, लेकिन जो डॉक्टर की डिग्री है वो ज्यादा सर चढ़ के बोलने लग गई। तो वो तबले जरूर का जो जरूर। फन है वो थोड़ा जो रह है गया। कम रह गया जी। तो आज माशाल्लाह आप का एक मकाम है, यू हैव अचीव्ड योर गोल्स। तो अब आपकी वालिदा या वालिद साहब जो पहले कहते थे कि तुम कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो म्यूजिक में, इंजीनियरिंग करो, तो अब वो क्या कहते हैं? अब अभी कहते हैं कि कई बार तो कहते हैं कि खुश होते हैं देख के कि चलो पजीराई जितनी भी मिलती है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर आज तू आईएएस होता तो कुछ और बात होती। लेकिन ये बात तो है। जी हाँ, जी जी हाँ। जी जी। तो लेकिन फिर जॉब भी बहुत आप, खुश है। हाँ, इंजीनियरिंग करके जॉब कहाँ की आपने? मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज चेन्नई में थोड़ी देर मैंने जॉब की। लेकिन हाँ, फिर ये है तो कि जी जी जी, तो हमारे भांजा उसमें भी मैं विप्रो में ही। वाह जी वाह। वहाँ और वहाँ मैं थोड़ी देर सॉफ्टवेयर डेवलपर का मैंने काम किया। लेकिन उसके फौरन बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ के मैं वापस अपने शहर होशियारपुर आ गया। और वहाँ बैठ के अपना गोल एक तय किया कि मुझे जैसे कि आप जानते हैं कि आप मौसीकी से काफी वाबस्ता भी हैं। और जितने भी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अच्छे वाले होते हैं इंडिया में, आप उनके सबके बारे में जानते हैं। आपको शायद पता हो कि हरवल्लभ का प्रोग्राम होता है हर साल जलंधर में। और पिछले जलंधर में। 140 साल से हो रहा है। और वो क्लासिकल की बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं। और क्लासिकल और वहाँ लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 12-12 घंटे डेली रियाज करके, रोजाना रियाज करके वहाँ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं वहां से। वाह वाह। तो तो उसके लिए हुआ यूं अचीवमेंट्स कि वाली बात, अचीवमेंट्स वाली बात मैं बाद में आऊंगा। तो जी जी मौसम का तकाजा है जी कि आज का मौसम जो है वो बातों से ज्यादा गजलों का है। हम बातें भी जी करेंगे और अपने दोस्तों को एक्नॉलेज भी करेंगे। जी और साहब, आशिकाना मौसम है, आपका मूड भी आरिफाना होगा। तो क्लासिकल शायरों में आपका पसंदीदा कौन? जी। वैसे वैसे तो मैं सभी क्लासिकल शायर जितने भी हैं, दाग, गालिब, सीमा, इन सबको सुनता हूँ, इनको पढ़ता हूँ। और बड़ा कुछ सीखने के लिए सीखने को मिलता है इन सब में से। और मतलब कोई सोच कोई कि ऐसा तस्वुर कैसा हो, कैसे हो सकता है किसी का, यूं सोचता हूँ मैं इस दाग, तरीके से। तो नवाब लेकिन रजा खान दाग देलवी। जी जी जी। तो ये मैं शेर आपने पर्सनली सुना है कि जी ये शेर कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
में धूम हमारे जहाँ सभा की है। तो ये वाह। दाग साहब का शेर है। जी तो जी, यानी बिल्कुल बिल्कुल। दाग की गजलें लाल किला दिल्ली से निकलकर मुन्नी बाई हिजाब जी 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 कलकत्ता जी। तक पहुंच गई थी। तो वाह वाह उनकी वाह। गजल से ही मेरे ख्याल में प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्या बात? जी 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 जी। नहीं, बिल्कुल। मेरी पसंदीदा, आप कहें कि सबसे पसंदीदा शायर जो हैं वो दाग ही है, क्योंकि मैं वाह उनको बहुत डीपली, मैं उनको गहरे तरीके से सुनता हूँ और उनको, वाह। उनकी गजलों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं दाग साहब की एक गजल आप पेशे खिदमत करता आदा आदा आदा। हूँ। वाह नारवा कहिए ना सजा कहिए, वाह। नारवा कहिए हाँ रवा कहिए ना ना सजा सजा। कहिए, कहिए 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 मुझे बुरा कहिए। कहिए, वाह वाह वाह। नारवा कहिए ना सजा कहिए, नारवा कहिए ना सजा कहिए, कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए, नारवा कहिए। दिल में रखने की बात है गमे इश्क, दिल वाह में रखने की, दिल में रखने की, दिल में रखने की बात है गमे इश्क, इसको हरगिज़ न बरमला वाह कहिए। कहिए, वाह 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 वाह। इसको सुभान अल्लाह। हरगिज़ न बरमला कहिए, कहिए 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 मुझे मुझे बुरा बुरा कहिए। कहिए, वाह वाह वाह। नारवा कहिए ना सजा कहिए, नारवा कहिए। वो मुझे कत्ल करके कहते वाह वो मुझे कत्ल, वो मुझे, वो मुझे, वो मुझे कत्ल करके कहते हैं, वो मुझे कत्ल करके कहते कहते हैं। हैं, मानता ही ना ये क्या कहिए, वाह मानता ही ना था ये क्या
कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारमा कहिए आ गई आपको मसीहा आ गई आप आ गई आ गई आ गई आ गई आप मसीहा मरने वालों को मरने वालों को मरहबा मरने वालों को मरहबा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारमा कहिए ना सजा कहिए नारमा का मुक्ता है। होश जाते रहे रकीबों के होश जाते रहे रकीबों के होश जाते रहे रकीबों के दाग को और बावफा कहिए दाग और बावफा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारमा कहिए ना सजा कहिए नारमा कहिए नारमा कहिए नारमा कहिए। भाई सुभान अल्लाह, क्या गजल की शुरुआत की आपने भाई, मजा आ गया, वाह 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 भाई। हमारे दोस्तों को भी हम एक्नॉलेज करते चलेंगे, साथ साथ आपके चाहने वाले बहुत सारे जमा हो गए। और मंजर जमील साहब कलकत्ते से सुन रहे हैं, आदाब। शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। सफदर इमाम कादरी हमारे मुर्शिद, जबान की शायरी देखिए साहब, क्या क्या तारीफ की उन्होंने, तो जबान पे अभी हम आते हैं। सफदर साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और सफदर साहब बख्शते नहीं है, अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब है कि यूर गुड। और मोहम्मद खान साहब भी देख रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत आदाब। निदा फिरदौस, क्या कहिए 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 मुझे बुरा कहिए। निदा साहिबा आपको बुरा नहीं कह रहे। सईद भाई भी देख रहे हैं, आदाब। नीलोफर परवेज साहिबा आदाब। और मंजर जमील भाई देख रहे हैं। उज़मा इरफान साहिबा देख रही हैं, आदाब। तबस्सुम आजमी आपको आदाब कह रही हैं। आबिद सलीम हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं। सूर्य जायसवाल साहब देख रहे हैं। और जाहिदुल हक साहब हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आपके साथ, देखिए कहते हैं कि जावेद भाई इस गौहर नायाब को सुना सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गौहर नायाब को क्या लाऊंगा, गौहर खुद नायाब है और बहुत बड़ा फनकार है हमारा। और मोहम्मद नबी साहब देख रहे हैं कतर दोहा से, और हमारे दोस्त जीत काफिर भाई देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सबों को। हजरात आप सब जुड़े रहिए और मौसम का भरपूर
फायदा उठाया हमारे दीप भाई ने, और जो शुरुआत की है, जो ओपनिंग बैटिंग जो हुई है, अब आप समझ जाइए कि आज का मैच कैसा होगा। तो अब हर्षनदीप भाई कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और तो लोग पूछ रहे हैं कि गालिब हर दिल अजीज से आपने दिल ना लगाया? जी जी जी, मैं पर्सनली मैं गालिब की शायरी को बहुत मैं पसंद करता हूँ, और उन जैसा क्लासिकल शायर मेरे ख्याल से कोई नहीं हुआ। कोई नहीं उस्ताद। तो मैं एक गजल उनकी, एक बहुत नायाब गजल है, वो आपके में पेश करता हूँ। इस दौरान हमारे सुम्बुल चिश्ती साहिबा हमारी अलीग दोस्त हैं, वो टोरंटो से देख रहे हैं, और मंजर जमील भाई हमारे कह रहे हैं हीरे का परख जौहरी जानता है, यानी आप ये बता रहे हैं कि हर्षरणदीप सिंह ने मुझे ढूंढ लिया। क्या? जी जी बहुत बहुत अच्छा। ये आपकी मोहब्बत है बस, तो ये आप हमेशा मोहब्बत से मुझे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपकी। तो मैं इस चीज का मैं आपका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आपके लिए दिल में इज्जत है, दिल में प्यार है, वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। बिल्कुल मुझे पता है। बी ब्लेस्ड, यू आर अ गिफ्टेड गाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे दोस्त की ऑडियो गायब हो गई है, तो देखिए जरा। जी, मेरे ख्याल से मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। मुझे भी बहुत कम आवाज आ रही। अब ठीक है? हजरात बताइए कि ऑडियो है या नहीं। मेरे ख्याल से दीप भाई की आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरे ख्याल से नहीं, आई थिंक ठीक है आप। ठीक है, कुछ बेटर है। हाँ जी जी। फहीम अनवर मैं साहब कलकत्ता गालिब की, नीरू सैयद साहिबा देख रही हैं, आदाब आप सबों को। तो दूसरी गजल की तरफ हम चलते हैं जी और गालिब से फैजियाब होते हैं। जी बताएं। जी, गालिब की एक बहुत नायाब गजल है, बहुत कम गाई गई है, तो मैं उसी से आपको आवाज दीप, आवाज कुछ दब रही है, आवाज थोड़ी सी दब रही है। चलिए शुरू कीजिए, करिए। मेरे ख्याल से मैं दोबारा कनेक्ट करके दोबारा मैं आता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो सही हो जाएगा। मुझे भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कर लीजिए दोबारा। जी, लोग कह रहे हैं इट इज ओके ना। हम्म कर दिए दोस्तों। थोड़ी सी टेक्निकल बीच में कुछ ग्लिच आ रही थी। आई होप कि अब ठीक है। और जी दानिश भाई, मेरे ख्याल से जी कुछ अब बेहतर है। बिल्कुल बेहतर। चलिए शुरू कीजिए। हाँ, जी जी मिर्जा साहिबा टोरंटो से शामिल हुई हैं। आसमा साहिबा आदाब, और कह रही हैं कि आदाब।
हर्षनदीप सिंह इज ओके, यानी आपकी शराफत की तारीफ कर रही है कि इट्स ओके। बहुत शुक्रिया आसमा जी। कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, गर जिंदगानी और आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी सोज़े गम हाय निहाली और है, सोज़े गम हाय निहाली और है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, बारहा देखी है उनकी रंजिशें, क्या बात है, बारहा देखी है उनकी रंजिशें, बारहा देखी है उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सर गिरानी और है, पर कुछ अब के सर गिरानी और है, कोई गर जिंदगानी और है, कोई गर जिंदगानी और है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। देखिए, मैं आपके बहुत सारे चाहने वाले जमा हो गए हैं, और नमेश नानावती भाई हमारे टोरंटो के मिसिसागा के हमारे रंगमंच के साथी हैं। आदाब नमेश भाई। आफ्ताब पठान साहब लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। आफ्ताब भाई आदाब। जीनत रशीद साहिबा हमारी छोटी बहन कलकत्ते से देख रही। सफदर इमाम बता, आपने एक बहुत अच्छा शेर छोड़ दिया, एक मर्गे नागहानी और है। जी इसकी फरमाइश जी जी, ये मुकर्रर। जी मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं गालिब बनाए सब तमाम, मैं कर देता हूँ।
शेर कुछ ऐसा है कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक जी अक़्दे नागहानी और है। जी मैं इसको अभी अभी मैं पढ़ देता हूँ अभी। प्लीज। जी हो चुकी गालिब जी होता है। दीजिए। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक बरगे नागहानी और है, एक बरगे नागहानी और है, कोई गर जिंदगानी और है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अब देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त, हम आपके चाहने वाले, हारून पटेल साहब लंदन टोरंटो से, लंदन ओंटारियो से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको आदाब कहते हैं। और अस्मा साहिबा देख रही हैं, रहबर मिसबाही साहब पटना, और उस्मा दानिश साहिबा टोरंटो मेरे घर से देख रही हैं, और पठान साहब देख रहे हैं। आदाब आदाब। जगजीत काफिर साहब देख रहे हैं, हारून पटेल, अब्दुल रशीद खान साहब मिसिसागा हमारे अलिगेरियन साथी हैं, वो देख रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए। नीरू सैयद साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, और हुसैनुल हक साहब उस्ताद हैं, ये जनाब पटना से मेरे ख्याल में सुन रहे हैं। माशाल्लाह। और कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं अभी, सब कुछ। मसूद बेग साहब आदाब। और तो जो फरमाइशें हैं दोस्तों, ये बताता चलूं कि आज बहुत सारी गजलें आप सुनेंगे, और टाइम क्योंकि बहुत नहीं है तो फरमाइशें आपकी नोट कर ली जा रही हैं, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए। तो दीप भाई, ये जो गजलों की निर्मल दीप आप रोशन कर रहे थे, तो माशाअल्लाह आपका तलफ़ुज़ बड़ा साफ और अंदाज शाइस्ता। तो हमारे सफदर साहब पटना से पूछ रहे हैं कि क्या आपने उर्दू की तालीम हासिल की? जी असल में हुआ ऐसा था कि मेरे दादा हमेशा से उनको उर्दू ज़बान से बहुत लगाव था। वो इवन हिंदी भी नहीं पढ़ पाते थे, या पंजाबी आप कह लें, पंजाबी भी नहीं पढ़ पाते थे, हिंदी नहीं पढ़ पाते थे। उनके घर में भी जो था अखबार भी जो था उर्दू का आता था आखिरी दम तक। तो हिंद समाचार नाम का अखबार, उर्दू का अखबार। तो मैं जब भी उनके घर जाना, दादा के पास जाना, तो मैं हैरान होता था कि ये कैसी जुबान है, ये कैसे नुक्ते लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या चीजें हैं। हमेशा से मेरे ज़हन में ये सब चलता रहता था। तो मैं दादा से पूछता था, जैसे बच्चे आप पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ दादा, तो वो मुझे पढ़ के सुनाया करते थे। तो फिर इसी तरह मेरे वालिद साहब को भी शौक हुआ कि उर्दू सीखी जाए, पढ़ी जाए। तो इवनिंग तो वहाँ होशियारपुर पंजाब में ही लैंग्वेज डिपार्टमेंट में इवनिंग क्लासेस होती थी उर्दू की। तो मैं बच्चा था तो उनको शौक था, वो जाते थे इवनिंग क्लासेस लेने, अटेंड करने। तो मुझे साथ में ले जाया करते थे। तो तब कायदे आया करते थे उर्दू के, अल्फबे पे तेटे से जीम चे हे खे, तो ये यूं जोड़ कर, तो वहां से मैंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जोड़ लेता था मैं अल्फाबेट्स को। लेकिन ये था कि इतना, फिर बाद में जब गजल ने मुझे चुना, मैं यूं कहूंगा कि मैंने गजल को नहीं चुना, गजल ने मुझे चुना। तो मुझे शऊर हुआ कि गजल को निभाने के लिए, गजल के साथ जस्टिस करने के लिए उर्दू सीखना लाजमी है। और उर्दू जबान
और सबसे प्यारी मीठी और मीठी जुबान उर्दू ही मुझे लगती है, क्योंकि मैं किसी को भी उर्दू में बात करते हुए सुनता हूँ, या कभी कभी कोई ड्रामा देख लिया, कभी कोई गजल सुन ली, तो ऐसे लगता है कि उस आदमी से उस आदमी के या उस शख्स के मुंह से फूल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं। तो ये ऐसी जुबान है, ऐसी मीठी जुबान है, तो इस जुबान से मुझे मोहब्बत हुई, तो फिर इस जुबान ने भी मुझे बहुत मोहब्बत की। वाह वाह वाह, खुशबाश साहब। हुसैनुल हक साहब हमारे बहुत सीनियर स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, और गया, मैं पटना बता रहा था, गया से हैं हुसैनुल हक साहब। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मसूद बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काशिफ नुसरत आदाब, ये टोरंटो से ही देख रहे हैं, अतर खान साहब ओशवा से देख रहे हैं, ये हमारे रंगमंच के साथी हैं, शफीक अहमद साहब आदाब, और नासिर एम कमाल साहब हमारे दोस्त अलीगढ़ के साथी, और प्रोफेसर नासिर अहमद, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच हैं, खुद ड्रामे भी लिखते हैं। और नासिर ने मिस किया, दाग भी इनका फेवरेट शायर है नासिर का, और दाग पे इन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा एक लिखा है। तो नासिर जो है वो कलमी नाम इनका इब्ने कमल है, तो इब्ने कमल से गुजारिश है कि आप बाद में दाग की गजल जरूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। तो साहब ये तन्मय रॉय कोलकाता से हमारी बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस हैं, और देखिए मामूली बात नहीं है, आपकी बात बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई। अरे ये आपके जरिए एक अदने से शख्स की जो है बात दूर तक पहुंच रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। तो नहीं, मुश्क जो है उसकी खुशबू उसकी पहचान है, और खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो साहब हम बात कर रहे थे कि लाल किले के जर्रीन दौर के दो उस्तादों को तो आपने सुना दिया, इस दौर का कोई और शायर, कोई मोमिन? जी पर्सनली मुझे मोमिन की शायरी भी जो है वो बहुत मुतासिर करती है, और मैं बहुत ही उससे अब मोमिन की शायरी को गाना मैं अपने लिए एक ऑनर समझता हूँ। तो मैं एक मोमिन खान मोमिन साहब की गजल में आपकी पेश खिदमत करता हूँ। भी देख रहे हैं आप, गजल सुनिए मोमिन जी। असर उसको वाह 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 नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए,
वरना दुनिया दुनिया में क्या नहीं होता। नहीं होता, सुभान अल्लाह। वरना दुनिया में क्या नहीं होता। राहत फजाई होता, असर उसको जरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास, तुम मेरे तुम पास मेरे होते हो गोया। पास, तुम मेरे पास, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, वाह वाह वाह। जब कोई दूसरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, हाथ से जुदा नहीं होता, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाथ से जुदा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। का मकता है। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरब मोमिन, क्यों सुने, क्यों सुने, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरब मोमिन, सनम आखिर, सनम आखिर खुदा नहीं होता, खुदा नहीं होता, सनम आखिर खुदा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिगर खुशबाश। देखिए साहब, हमारी एक साथी न्यूयॉर्क से देख रही हैं, हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं। आज से कोई 40 साल पहले हम दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने जौहर दिखा रहे थे, काम कर रहे थे वहाँ। मैं वेटर था
और संगीता खन्ना अहमद साहिबा होस्टेस थी हमारी, बड़ी बाज़ौक दोस्त है हमारी। वो फरमा रही है बाअदब बाज़ौक शख्सियत से तारुफ कराने का बहुत शुक्रिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए था। और संगीता बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रही हैं। आई होप कि महमूद भाई भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम। और संगीता साहिबा जो हैं ये हमारे दोस्त महमूद अहमद, जो कि शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे की बेगम साहिबा हैं। और आफ्ताब पठान साहब लखनऊ से सुन रहे हैं। ये हमारे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन जो लखनऊ की है, ईस्टर्न चैप्टर, उसके प्रेसिडेंट हैं। और ये बता रहे हैं कि साहब ये पता हमारा पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप और हम लखनऊ जाएंगे तो इनके मेहमान नवाजी में हम हमारे लिए बिरयानी का इंतजाम करेंगे लखनऊ। आफ्ताब भाई याद रखिएगा ये बात। अच्छा, नीलोफर परवेज साहब देख रही हैं, मसूद बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जगजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ कर रहे हैं आप। और अर्श मुनीर साहिबा ये कलकत्ते की राइटर हैं, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, और कलकत्ते में आपके बहुत चाहने वाले मौजूद हैं। और देखिए साहब कि कहाँ से अर्श मुनीर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और जहरा सामे सत्ता ये हमारी साथी हैं, इजिप्ट से आपको सुन रही हैं। देखिए साहब, यू आर एन इंटरनेशनल फिगर, माशाल्लाह। देखिए क्या लोग जमा हो रहे हैं। नकिया अंबरीन हमारी बहन जी है, कलकत्ते से देख रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये बच्चे आज के हमारे हिप हॉप के अलावा गजलें भी सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू नकिया, माशाल्लाह। और सालेहा रशीद साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं, सुन रही हैं। सालेहा साहिबा आदाब और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो भाई आप मियाँ दीप साहिब जवान हैं, और नौजवानी की कोई बात आपको याद हो, कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट, कोई जो अवार्ड्स वगैरह, आपको अवार्ड्स बहुत मिले मुझे पता है, कोई खास चीज जिससे आपको यू फील प्राउड अबाउट इट? जी, तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि हमारे जलंधर में हरवल्लभ का एक फेस्टिवल होता है क्लासिकल म्यूजिक का, जो 140 साल पुराना है, 140 साल से हर साल हो रहा है। तो लोग वहाँ दिन में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 2-2 साल, 3-3 साल रियाज करके वहां सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये आप मेरी खुशनसीबी कही है कि मैंने चलो मेहनत तो की, लेकिन ऊपर वाले ने बरकत बहुत डाली उसमें। तो मैं जब पार्टिसिपेट करने गया तो वहाँ मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल से नवाजा, और मुझे फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, वहां से हासिल हुआ। तो फिर वो मीडिया में फिर वो खबरें बहुत आई, तो वहां से मुझे जो है और पुश मिला। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो इंडिया का यूं कह लें कि टफेस्ट एंड द ओल्डेस्ट जो है क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ये भी मुझे हासिल है। अच्छा, बहुत अच्छा जी। आप ये सब होशियारपुर और जलंधर से होते हुए कनाडा कब आए? मैं कनाडा आज से 5 साल पहले आया था मैं। तो एक स्कूल में आपने दिल जीत लिया जी। एक क्लासिकी के टीचर की हैसियत से मैं यहाँ आया था। तो फिर तब से मैं यहाँ पे कनाडा में ही क्लासिकल जो है मौसीकी की खिदमत में रहता हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे एक दोस्त हैं महमूद अहमद साहब, हमने बताया था ये शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं। वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि दीप साहब की आवाज और कलाम दोनों दिल को छू गई, दिल को और रूह को छू गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ गुलकार जो है नॉर्मली गाने वाले, जितने गजल गाने वाले हैं, तो वो उनका सारा का सारा जोर जो होता है वो गजलों पे होता है, कि जो भी शुरू करता है, तो चाहे बड़ा से बड़ा उस्ताद हो या नया हो, तो गजल गायकी से ही वो अपनी करियर को शुरू करते हैं और उसी पे खत्म कर देते हैं। मगर लोगों ने बहुत कम नज़में गाई,
और पाकिस्तान में नैयर अनूर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आजाद नज़में और नज़में बहुत गाई। इकबाल बानो ने नज़में गाई अच्छी। इंडिया में जगजीत साहब ने कुछ नज़में, और वो भी आजाद नज़में जगजीत साहब ने भी गाई हैं। तो गजलों के साथ साथ नज़मों से भी कुछ दिल लगाया आपने? तो ये मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सरप्राइज अब सरप्राइज रहेगा नहीं। क्योंकि मैंने एक आपकी ही लिखी हुई बहुत खूबसूरत नज्म को मैंने कंपोज किया है, तो वो मैं आपके जी आपकी पेशे खिदमत करता हूँ। आप तो कह रहे थे मेरी बर्थडे पे सुनाएंगे। तो यूं समझ ले आज के दिन पैदा हुआ। अच्छा। नवाजिश करम। मॉरिशस से दीप भाई, मॉरिशस से जान शीन हमारी दोस्त बहुत अच्छी, मॉरिशस से आपको सुन रही भाई, वाह मजा आ गया। थैंक यू जान। चलिए आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा है कि गजल की गायकी जो है नज्म की गायकी से बहुत टोटली डिफरेंट है। तो उसको बिठाना, नज्म को बिठाना एक अपने आप में एक कलाकारी है, काम है। तो ये आपकी पेश खिदमत है। जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ, जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ, लम्स को तेरी याद करता हूँ, लम्स को तेरी याद करता हूँ, रूह को सरफराज करता हूँ, रूह को सरफराज करता हूँ। संदली संदली से मौसम संदली संदली से मौसम अहमरी सिया तेरी सुरमगी सुरमगी सी बातें सब सुरमगी सुरमगी सी बातें सब रजनीगंधा की नैब से खुशबू, रजनीगंधा की नैब से खुशबू मेरी शाम शाद करती है, मेरी शाम शाद करती है, तेरी आहट भी हल्के कदमों से मेरे साथ साथ चलती है, तेरी मुस्कान हम सफर
वाह। तेरी मुस्कान हम सफर तेरी मुस्कान हम सफर मेरी मुझको जीवन हुनर सिखाती है वाह। मुझको जीवन हुनर सिखाती है तेरी फुर्कत की कारसाजी है तेरी फुर्कत की कारसाजी है वाह। नज्म तो एक हाथ लगती है जाने दानिश मगर हकीकत में जाने दानिश मगर हकीकत में रात मेरी खराब कर लेती है रात मेरी खराब कर लेती है क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत मेहरबानी, बड़ी वाह मेहरबानी। वाह वाह वाह। हमारे तो दोस्त, आपके भी दोस्त मुताहिर जमील साहब देख रहे हैं, सुन अरे रहे हैं। मुताहिर बहुत भाई, बहुत शुक्रिया भाई। जी जी बहुत शुक्रिया मुताहिर भाई। साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूर हसन सिद्दीकी, आई थिंक दिल्ली से देख रहे हैं हमें। दिल्ली की अरे वाह, पुरानी बातें ये बताते रहते हैं। गुलाम सरवर साहब पटना से देख रहे हैं। अफजल खान बहुत साहब यहीं टोरंटो में हमारे दोस्त अफजल भाई भी देख रहे हैं। शाहजहां सिद्दीकी साहब देख रहे हैं। भाई वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबों का। सुनते बहुत रहिए, देखते रहिए। और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई क्लासिकल शायरों के बाद आपका पसंदीदा पसंदीदा शायर कोई? हमारे सफदर इमाम कादरी साहब पूछ रहे हैं कि दौरे जी। हाजिर का यानी जावेद दानिश के अलावा आपको कौन पसंद है? अरे मैं आज के दौर के जो शायर हैं उनमें मैं फैज अहमद फैज साहब को बहुत पसंद करता हूँ और अहमद फराज साहब को बहुत पसंद करता हूँ। और ये फैज साहब की गजल हो जाए। जी हाँ, जी जी फैज करा। साहब की मैं आपकी एक गजल में पेश खिदमत करता हूँ। जी जी जी। ये फैज अहमद बहुत कम फैज। गाई गई है गजल, ये भी फैज साहब की। तो आजम वासिफ साहब देख रहे हैं आप। जी। सरे गा पर गा परे गा गा परे गा सरे गा पनी रे सा नि पा गा पनी रे सा नि पा गा परे गा रे सा मतलब दिल जी में अल्ताफ। अब दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते वाह 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 वाह। जैसे बिछड़े जैसे बिछड़े से हुए काबे से सनम आते। जी
जी दानिश भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही जी। हाँ जी, बीच में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, मगर गजलें इतनी अच्छी चल रही हैं कि लोग इसको अरे बर्दाश्त करेंगे। अरे तो फैज अहमद फैज को आप सुना रहे थे जी। जैसे बिछड़े हुए कांटे सनम आते हैं दिल में, अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। वाह वाह। रक़्स मैं तेज करूं, रक़्स मैं तेज करूं, साज़ की लय तेज करो, रक़्स मैं तेज करूं, साज़ की लय तेज करो, सूए मैं खाना सफीराने हरम आते हैं, सूए में खाना सफीराने हरम आते हैं, खाना सफीराने हरम आते हैं। जैसे बिछड़े हुए कांटे बेसन आते हैं दिल में, अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। जैसे बिछड़े हुए कांटे में सनम आते हैं दिल में, अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। वाह 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 वाह। हमारे और भी गेस्ट नसीम अजीजी साहब कलकत्ते से शामिल हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और निगार शाहिद हमारी छोटी बहन है, देखिए कलकत्ते से देख रहे हैं, वाजिद हुसैन साहब देख रहे हैं, और आफ्ताब पठान साहब कह रहे हैं कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए शुक्रिया, और फिर ये वादा याद दिला रहा हूं मैं इनको कि इस प्रोग्राम के लिए आप जब लखनऊ जाएंगे तो बिरयानी इज वेटिंग फॉर यू। मसूद साहब तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है साथ साथ, मगर वी आर कोपिंग विद इट, और उम्मीद है कि प्रोग्राम काफी हद तक हमने निकाल दिया है। और फैज साहब की जब बात हम करते हैं तो दुनिया फैज के साथ ही फराज को याद करती है। तो मेरे ख्याल में कोई फरमाइश से पहले कि हो कि फराज साहब की कोई गजल रंजिश सही के अलावा कुछ आपको याद हो तो नहीं, मैं आपको फराज साहब की एक क्लासिकल गजल सुनाता हूँ जो फराज की कोई क्लासिकल, शुक्रिया प्लीज। हाँ तेरी बात सुनाने, तेरी बात
सुनाने दोस्त भी दिल दुखाने आए, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है, जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, क्या बात है भाई, क्या बात, यही गिला है मुझे। ये शेर मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। जिंदगी यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हार जाने का हौसला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, फिर सुनाए साहब, तू यही गिला तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, फिर सुनाए। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, वाह, हुजूम नहीं, हुजूम नहीं, हुजूम नहीं, हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं। एक मुसाफिर भी, एक मुसाफिर भी काफिला है, वाह वाह वाह, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, यही गिला है मुझे। मक्ता पेश करता हूँ। कोहकन हो के कैस हो के फराज, कोहकन हो के कैस हो के फराज, कोहकन हो के कैस हो के फराज, सब में एक शख्स, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे, एक शख्स ही मिला है मुझे, एक शख्स ही मिला है मुझे। बहुत देर से मिला है मुझे, से यही मिला है मुझे। तो बहुत देर से मिला है मुझे, सुभान अल्लाह, जिंदगी से, जिंदगी से। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीप भाई हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, आप शायद जानते होंगे,
गुलाम साबरी साहब सारंगी के उस्ताद हैं, सारंगी प्लेयर हैं, बड़े अच्छे। और ये टूर पे थे रशिया में, तो मेरे ख्याल में या तो ये रशिया में है या दिल्ली वापस आ गए हैं। तो रशिया से आपको याद कर रहे हैं गुलाम साबरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलोफर परवेज भाई बहुत शुक्रिया, आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया, अफजल भाई शुक्रिया। तो यूसुफ सैयद भाई देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि माशाल्लाह आजकल जो ये माहौल है, तो ये जो फरागत है हम लोगों को इतनी मिली हुई है, तो इसमें खाना बनाने के अलावा आप इस वक्त को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? मैं असल में आजकल लोगों में जो है म्यूजिक सीखने का, मौसीकी सीखने का कीड़ा बहुत जाग गया है। तो मैं उस कीड़े को ठंडा करता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ऑनलाइन म्यूजिक मैं टीच करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा, ईस्ट कोस्ट। जी, तो ये मेरा वक्त इसी में निकल जाता है कि मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि मैं खिदमत कर रहा हूँ मौसीकी की। ओके, अगर कुछ मुझसे एक दो चीज भी कोई सीख जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे और शहाब आजमी साहब, प्रोफेसर शहाब आजमी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। शहाब भाई आदाब। आप अमीर हमजा साहब देख रहे हैं। तो काफी लोग मौजूद हैं, मगर लोग अभी भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि साहब सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं, खाना कौन बनाता है? आप आप अभी भी आपकी शादी नहीं हुई है। हमारे घराने में एक बात कही जाती है कि जो खवैया नहीं वो गवैया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी खुद बनाओ खुद खाओ। जी। तो मैं हमेशा, मेरे साथ ये होता है कि मेरे गाने की कोई तारीफ करे या ना करे, मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर खाने की तारीफ नहीं की तो मैं खुदा मान जाऊंगा। हो नहीं साहब, खाने की भी तारीफ। और देखिए फारूक अरगली साहब हमारे बहुत अच्छे सीनियर शायर, बहुत अच्छे दोस्त। और फारूक अरगली साहब दिल्ली से देख रहे हैं आपको। और फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, समझे आप आए, बाहर आई। और सैयद लियाकत गिलानी साहब देख रहे हैं। सुफिया महमूद इज वॉचिंग। सुफिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, वक्त बहुत ज्यादा निकल गया है, आपकी गायकी में हम लोगों को पता भी नहीं चला। और अब ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, तो ग्रेस पीरियड में अक्सर जो 12वां खिलाड़ी होता है वो ग्रेस पीरियड में खेलता है। तो माशाल्लाह आपने जो इतने ऑर्गेनाइज हैं, मुझे एक तरफ आपकी आवारगी है, दूसरी तरफ आपकी संजीदगी है, मगर इस प्रोसेस में आप सिर्फ उस्तादों को ही गाते हैं या गुमनाम शायरों पर भी नजर रहती है आपकी? अरे क्या बात कर दी आप गुमनाम कहाँ से? अगर आप गुमनाम हो गए तो हमें कौन पूछेगा? तो मैं आपका कलाम जो है मैं हमेशा बहुत खुश दिली से मैं उसको कंपोज करता हूँ और गाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये आपकी सुनाना जरूरी है क्योंकि हमारे ससुराल वाले भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अरे मैं जरूर आपकी पेशे खिदमत ये गजल करता हूँ आपकी। अब कुछ और दोस्त हमारे जुड़ गए हैं। आसिम शहनवाज शिबली बहुत ही अच्छे शायर हमारे दोस्त कलकत्ते से देख रहे हैं, और मोहसिन खान साहब लखनऊ से देख रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग आपने जमा कर लिए, तो बहुत सबों का बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, वेलकम। तो जी जनाब, फकीर की गजल आप सुना रहे। जी तो जनाब जावेद दानिश साहब की लिखी गजल मैंने कोशिश की है कंपोज करने की, और ये मैं आपकी पेशे खिदमत करता हूँ और आपको डेडिकेट करता हूँ जावेद दानिश साहब। थैंक यू सो मच।
तुम मेरे पास हो, बताए कौन, तुम मेरे पास हो, बताए कौन, रूह की बंदगी दिखाए, तुम मेरे पास हो, बताए कौन, रूह की बंदगी दिखाए कौन, तुम मेरे पास बताए कौन। इश्क की सादगी तो, इश्क की सादगी तो वहशत है, इश्क की सादगी तो वहशत है, इश्क की सादगी तो वहशत है, तेरी चौखट से सर उठाए कौन, तेरी चौखट से सर उठाए कौन, रूह की बंदगी दिखाए कौन, तुम मेरे पास हो, बताए कौन। वे जोगिया झूठ बोले, ऐसा कोई न मिले आवे मैं ढूंढ सकी, हाँ जेड़ा ज्ञान मोड़े ले आए, फड़ के बाह न पारी उतार न्योलाना चाड़े ओ तो रे हीरा बिच जहान दे लखों से तेरा चेहरा दी कोई ना हम तुम्हारे थे बस तुम्हारे हम तुम्हारे थे बस तुम्हारे थे, तुमको लेकिन यकीन दिलाए कौन, तुमको लेकिन यकीन दिलाए कौन, रूह की बंदगी दिखाए कौन, तुम मेरे पास हो, बताए कौन।
अब न मंसूर न ईसा अब न मंसूर न ईसा अब सलीबों पे सर सजाए अब सलीबों पे सर सजाए कौन रूह की बंदगी दिखाए तुम मेरे पास बताए कौन राह आसान नहीं उल्फत की राह आसान नहीं उल्फत की हम फकीर के साथ आए कौन हम फकीर के साथ आए कौन रूह की बंदगी दिखा तुम मेरे पास बताए तो वक्त है रात भर जागते रहे रात भर जागते जागते रहे रात भर जागते रहे आँख झपकी है अब जगाए कौन आँख झपकी है अब जगाए कौन रूह की बंदगी दिखा तुम मेरे पास बताए कौन तुम मेरे पास बताए कौन भाई वाह 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 वाह, नवाजिश करम, शुक्रिया। इस गजल को आपने न सिर्फ जिंदा जावेद कर दिया बल्कि ये आपकी मोहब्बत है। कॉम्बिनेशन आपने लिखा ही इतना खूबसूरत के मैं रह नहीं पाया, मैं क्या करता। बहुत ही अलग इसकी मजा। जी जी दानिश भाई, बात ऐसी होती है कि हर गजल जो है अपनी कॉम्पोजिशन अपना स्ट्रक्चर खुद लेके आती है साथ। वाह वाह। तो ये गजल खुद अपना स्ट्रक्चर लेके आई है, तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। ये सब आपकी मेहरबानी। जीते रहो जीते रहो। वक्त हमारा जो है बहुत ज्यादा नहीं रह गया, तो बड़ी ये जो हीर है तो साहब, ये मुझे तो लोग उदास होते हैं इसे सुनकर, मेरे ख्याल में ये तो मुझे बहुत सोलफुल, बड़ी डिवाइन लगती है ये हीर। बात उदासी की निकली है तो दीप भाई, ये आर्टिस्ट लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं? असल में चक्कर ये है कि ये जो आर्ट है ना, ये फाइन आर्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे मौसीकी है, चाहे इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, चाहे कोई तबला नवाज है, ये असल में साज इन जो सिन्फों की तासीर होती है, ये बहुत गर्म होती है, तो हर कोई इसकी ताप झेल नहीं पाता। तो इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं ये अंदर से बिल्कुल मोम होते हैं, अंदर आग लगी होती है तो अंदर मोम होता है ये। तो और जो ये है कि ये रूह को बिल्कुल साफ करती है ये चीज,
चाहे आप किसी शायर को देख लें, चाहे किसी आर्टिस्ट को देख लें, वो आपको सच्चे दिल वाला इंसान होगा तो वही उस आर्ट को कर पाएगा। वो जो आर्ट है वो एक सच्चे दिल वाले इंसान को ही चुनता है आर्ट कभी। तो मैं अगर कहूं कि जावेद दानिश साहब ने गजल को चुना, ये मैं गलत बोलूंगा। गजल ने जावेद दानिश साहब को चुना, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर गजल ने आपके अंदर सच्चाई देखी, अंदर अच्छाई देखी, तो साफ सुथरापन देखा, तो गजल ने कहा कि ये मेरा घर है। अच्छा, तो इस वजह से अंदर से डेलीकेट होते हैं, तो इसलिए वो एक तो गम रोजगार भी मार जाता है आर्टिस्टों को। तो ये खुद के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ खुद के लिए नहीं जीते, दुनिया के लिए जीते हैं। तो इसलिए ये डिप्रेस्ड रहते हैं। लेकिन ये है कि डिप्रेशन अच्छी चीज भी है, इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बीच में से काफी गोताखोर जो जितने भी हैं गहरे समंदर में से जाके मोती निकाल के लेके आते हैं। भाई वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये भी ऐसा ही था। देखिए साहब, दिल्ली से हमारे दोस्त जी हेलो। मेरे ख्याल से दानिश भाई का सिग्नल वहां से इंटरनेट का वीक हो गया। चले उतने में आपको मैं एक गजल जो है वो और सुना देता हूँ, जब तक दानिश भाई वापस आते हैं। देख तो के चाँद से उठता है ये कहाँ से उठता है। देख तो के चाँद इश्क इतनी भारी पत्थर है, इश्क इतनी भारी पत्थर कब ये तुझे ना ये